आज हम आपको फोकल लेंथ एंड रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कराने वाले हैं। और हाँ, इसी के साथ अगर आपको बहुत बार कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आते हैं, तो आज हम उसके बड़े सिंपल रूल्स एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ it is the distance from, या it is equal भी लिख सकते हैं आप, it is equal to the distance from pole to pole क्या है, to focus। फोकस क्या है भाई, फोकस कैपिटल है। तो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से डिनोट है। अभी तो बहुत अब एक और नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर। ये एक रिलेशन है। क्या है ये? आपका फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है ना? इसमें बड़ा सिंपल है। इसमें देखो, वो आपको पता है ना कि जो ये आपका सेंटर है, अरसलान यहाँ पे देखो, ये पोल है, ये एफ है। अगर ये 5 मीटर है, अभी बताया मैंने भाई, दोनों का सेंटर है एफ। अगर ये टोटल 20 है तो एफ कहां पे होगा, 10 पे लाई करेगा। तो ये वाली डिस्टेंस भी 10 होगी, ये वाली डिस्टेंस भी 10 होगी। समझ रहे ना? तो जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। समझ रहे ना? तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, नोट करते रहना, नोट करना। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर is equal to the half of its radius of curvature। है भाई? तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज F इज इक्वल टू R बाई 2। ये लिख लीजिए। और R इज इक्वल टू 2F। फोकल लेंथ का डबल होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक रिलेशन होता है। अब एक आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल होगा, देखो ये समझते हैं आप। तो बड़ा सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कॉनकेव मिरर का केस लेता हूं। ये आएगा मेरे ख्याल में एनसीईआरटी में दिखा रखा है, ये इमेज फॉर्मेशन की रूल बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखता है। और भी अदर बुक्स हैं जिनमें बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। हम इसे ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, बड़े सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजी करके इसे पढ़ेंगे हम। देखो, ये पोल है आपका, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या होगा, ये क्या पॉइंट है भाई?
यूजी वो है फोकस। समझ रहे? देखो इसके 3 रूल बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ 3 रूल। 3 रूल भी कुछ नहीं है, वो बड़ी सिंपल बातें हैं। अगर कोई लाइट रे, पता है आपको, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसका पाथ क्या होगा, कहां से जाएगी, एफ से जाएगी। दिस इज फर्स्ट रूल। ये आपका फर्स्ट रूल है, ज्यादा डिफिकल्ट है, बड़ा सिंपल है। अगर कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स में क्या जाता, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो दिस विल अपीयर टू कम फ्रॉम द, हाँ भाई, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये आपको ऐसा लगता कि सर ये तो फोकस से आ रही है, समझ रहे ना? तो ये आपकी फर्स्ट रूल है। रूल 1 को मैंने ऐसे शो, कोई मुश्किल नहीं है। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या, इसी का उल्टा समझ लीजिए। फर्स्ट, अगर आपकी लाइट रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। समझ आ गया? तो पैरेलल का फोकस से एक रिलेशन है, पैरेलल है तो फोकस, फोकस से है तो पैरेलल। समझ में आ गया? पैरेलल है तो फोकस से, फोकस से है तो पैरेलल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? सेकंड में कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल। सेकंड में आप एक काम करना, एक लाइट रे को सी से पास करना। जो लाइट रे सी से पास होगी वो सी को से ही एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट विल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ, ये जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। अब एक आपके लिए ये भी होमवर्क है कि सर ये वाली लाइट रे एज इट इज क्यों जाएगी, इसका क्या रीजन है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से। सेकेंड रूल, सी से जाएगी तो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगी, सपोज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा दूर दिखा देता हूं, यहां पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जो लाइट रे आएगी, तो ये ऐसे ही उसी जगह से, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद अपने उसी पाथ से चल जाएगा। थर्ड रूल क्या होगा, ये आपका यहाँ पे पोल है। थर्ड रूल ही तो बताया है। हाँ, ये फर्स्ट को मैंने उसी में अच्छा किया है ना, वो 2 को 1 कलम किया, नहीं तो 4 रूल हो जाते है ना। मुझे थोड़ा सिंपल करके पढ़ाना है आपको, बिल्कुल सिंपलेस्ट। वो आपने ऐसे बताते कि फोकस है तो पैरेलल, पैरेलल 2 को मैं 1 को 2 क्यों बनाऊं, है ना, मेरा 1 से ही जब दूसरा याद हो जाएगा। जैसे थर्ड में क्या करेंगे, पोल है, पोल को आप ऐसे एज्यूम करो, देखो क्या होता है। ये आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में आपने पढ़ा है सर ये एक लाइट रे आएगी तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट को आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे भाई, पोल का आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि सर ये टेंजेंट है, एक टेंजेंट सरफेस कंसीडर कर सकते हैं आप यहाँ पे। जब ये सरफेस होगा तो ये नॉर्मल होगा। अब इस पे जितने एंगल से लाइट रे आएगी आई उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज द थर्ड रूल। तीनों रूल समझ में आ गए क्या? सेम चीज यहाँ हो जाएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से भाग जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
अब इन तीनों रूल को जब आप अप्लाई करेंगे इतने सिंपल तरीके से इमेज फॉर्मेशन आपको समझ आ जाएगी।